नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, यूट्यूब पे जो भी आजकल आप गार्डनिंग से जुड़ी हुई वीडियो देखते हैं वो देख रहे होंगे आजकल। वो सारी की सारी या 10 में से 9 वीडियो ऐसी हैं जो फूलों से संबंधित वीडियो हैं। गुलदाउदी, गेंदा, कैंडुला, पिटूनिया, इन सब के बारे में है कि इनकी केयर कैसे की जाए, इनका ग्रो कैसे किया जाए, क्या देखभाल की जाए। कांटों के बारे में शायद ही कोई वीडियो आपको आज के समय में विंटर में वीडियो कोई देखने को मिले। कांटे ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो गुलाब या और फूलों की रक्षा करते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बेचारे कांटों के बारे में कोई बात नहीं करता कि इनकी केयर कैसे की जाए, क्या देखभाल की जाए सर्दियों में। तो आज मैंने ये वीडियो का टॉपिक चुना है कि कैक्टस की केयर कैसे की जाए विंटर के सीज़न में, क्या क्या देखभाल सावधानियां बरतनी चाहिए विंटर के मौसम में कैक्टस का प्लांट अगर आपके पास है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिनके पास कैक्टस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जैसे मान लीजिए 200-250-300 प्लांट्स हैं, तो अब जो विंटर के समय में उनके लिए ज़रूरी है कि अगर उन्होंने अपने टेरेस गार्डन पे 200-250-300-400 प्लांट का कलेक्शन रखा हुआ है, वो अपने टेरेस गार्डन की जो छत है उस पूरी छत को फाइबर की शीट से कवर कर लें। वैसे जिनके पास 300-400 प्लांट का कलेक्शन है उन सब ने ये पहले से ही ऐसा कर रखा होगा, क्योंकि विंटर के मौसम में हमें अपने प्लांट्स को, कैक्टस को एक शेड देनी पड़ती है, ताकि जो डायरेक्ट जो ठंड है रात के समय या दिन के समय, जो ठंड का मौसम है, वो ठंड डायरेक्ट जो है प्लांट के ऊपर ना पड़े। उसको धूप की ज़रूरत है, इसलिए फाइबर की शीट का हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कैक्टस को सर्दी के मौसम में, जैसे कि आप जानते हैं कैक्टस एक ड्राई प्लांट है, तो कैक्टस को सर्दी के मौसम में कम से कम 4 या 5 घंटे की धूप तो चाहिए। बिना इस धूप के वो काम सर्वाइव नहीं कर सकता। अब जैसे जिसके पास कम प्लांट है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास 15-16 प्रकार के कैक्टस हैं, अलग अलग प्रकार के। इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे अच्छे लगे तो मैं इनको ले आया था। मेरे पास से करीब 4-5 साल से ये बने हुए हैं, ये चल रहे हैं। तो जिनके पास 15-16 प्लांट्स हैं, 15-16 अलग अलग प्रकार के कैक्टस हैं, तो उनको क्या करना है, उन्हें सर्दी के मौसम में एक टीन शेड के नीचे रख देना है। ये टीन शेड आप देख रहे हैं, इस प्रकार की जो टीन शेड है, इस टीन शेड में इसको आपको रख देना है। टीन शेड ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो मिलनी चाहिए। बिना धूप के प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, पानी। अगर हम गर्मी के मौसम में अपने कैक्टस को 2 बार पानी दे रहे हैं हफ्ते में, तो आप अब क्या करें, इसको 1 बार पानी दें और धीरे धीरे इसको पानी देना बंद कर देना है जनवरी के आसपास। ये उसी प्रकार से जैसे गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा प्यास लगती है तो हम 4 गिलास 5 गिलास पानी पी लेते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में हमें प्यास कम लगती है तो हम कम पानी पीते हैं। सेम वैसा ही इन कैक्टस के बारे में करना है। तो सर्दी के मौसम में इनको पानी की कम रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इनको पानी कम दें। कोई फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है ये डोरमेंसी पीरियड है कैक्टस का, तो फर्टिलाइज़र इसमें किसी प्रकार का कुछ भी ग्रोथ नहीं करता, कोई भी उसमें प्लस पॉइंट ऐड नहीं करता। हो सकता है कोई प्रकार की खाद, केमिकल खाद या घरेलू खाद देने से इन्हें नुकसान भी होने के चांस रहते हैं। हो सकता है जड़ में कुछ जड़ ख़राब हो जाए, या इनके जो लीव्स हैं वो ख़राब हो जाएं, या पौधा ऊपर से सड़ जाए। सर्दी के मौसम में जो ओस पड़ती है, एक्चुअल में वो ओस इनके लिए कुछ महीनों में तो ख़राब है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ओस इनकी पानी की कमी को पूरा कर देती है। लेकिन अगर हमने इनको टीन शेड में रखा है तो ओस भी इनके लिए कभी कभी हानिकारक बन जाती है। तो इनको हमें ओस से भी बचा के रखना है, क्योंकि अगर हम टीन शेड में इनको रख देंगे तो ओस से ऑटोमेटिक ये बच जाते हैं।
तो इसलिए अगर आपके पास हाँ एक दो ऐसे प्लांट हैं जो हार्डी प्लांट हैं तो वो तो ओस में रख सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर कैक्टस प्लांट ओस में भी या काफ़ी ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। कोई भी रीपॉटिंग इस समय नहीं करनी है, क्योंकि रीपॉटिंग करने से प्लांट की जड़ें ख़राब हो जाती हैं, प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि डोरमेंसी पीरियड है, डोरमेंसी पीरियड में कैक्टस एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। अगर हम इसको कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे तो इसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे ठंडी हवा का आना जाना कम से कम हो। मतलब ठंडी हवा तो सर्दियों में चलेगी ही, लेकिन डायरेक्ट इनको हवा ना लगे, गर्मी भी लगती रहे, पानी की भी कमी ना हो। तो हमें कुछ ऐसा बैलेंस बनाना है सर्दियों में इन प्लांट्स के लिए कि ये संतुलित एटमॉस्फेयर इनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि कैक्टस बहुत महंगे प्लांट होते हैं। तो और ये बहुत ही इनकी ग्रोथ बहुत धीरे होती है। मतलब आप ये देखेंगे 1-2 साल में जो है ये बहुत ही कुछ ही इंचेस ही इनकी ग्रोथ हो पाती है। ऐसा नहीं जैसे हमारे अदर प्लांट्स हैं तो वो 1-2 साल में 2 फीट 3 फीट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कैक्टस में इस प्रकार का कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला प्लांट करीब 4-5 साल से है और ये ऐसा का ऐसा ही है। तो ये प्लांट है, ये भी कहीं मेरे पास 4 साल से हैं, ये भी ऐसे के ऐसे ही। हाँ, इनमें इसका कोई 2-4 जैसे आप देख रहे हैं, ये जो इसके बड़ है ये आगे को निकल आए हैं, तो ये इतना सा निकलने में इसको करीब 2.5-3 साल लग जाते हैं। तो धीरे ग्रोथ होने वाला प्लांट है। और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी आ जाती है सर्दी के मौसम में तो हमें इसका पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए सर्दी के मौसम में इनका विशेष ध्यान रखें। जैसे मैंने टिप्स आपको बताए वो टिप्स आप फॉलो करें। अगर हाँ किसी प्रकार की कोई फंगस इनमें लग चुके तो फंगिसाइड का स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं, वो इनके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि कैक्टस में फंगस कभी कभी लग पाती है, कभी लगती है, कोई ऐसा चांस नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर लग गई है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इन बातों का आप ध्यान रखें तो आप एक कैक्टस जो है अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और नेक्स्ट सीज़न तक गर्मी तक सरवाइव कर जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।